जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। बोलिए भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, माता जानकी की जय, हनुमान बाबा की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त प्रेम से सुने श्री रामचरितमानस बाल कांड का अर्थ। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस बाल कांड का अर्थ 1 से 1 दोहा तक सुना है। अब आगे की आप सभी भक्त सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होय राम की, थापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आइए सभी भक्त सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर रामायण का बालकांड के अर्थ का आनंद लेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू है अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू है अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है। विधि का विधान जान हान लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांस दे। धन्यवाद नेवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
ताहि विधि रहिए आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे। नाते एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पघिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। आप सभी भक्तों को ये राम जी का भजन कैसा लगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आइए अब सब भक्त सुनते हैं श्री रामचंद्र मानस का बालकांड का अर्थ। बहुविध संब सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाही। जननी उमा बोल तबलीनी, ले उछंग सुंदर शिवदीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देहु न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लायुर दीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतवि दशरथी नार सघमाई, पराधीन सपने सुख नाई। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुम बेचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुम जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलत परत गहे चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारहे मिले भेंटे भवानी, जाए जनन और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहोरे मिल चली, उचित असीस तब काहू दही। फिर बुलोकत मात जन, तब सकील शिव पै गई। जाचक सखल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसे, निशान नव बाजे भले।
पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। जब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा बनयति हेतु, विविधि भांत बरसोतु करे विधा कीन वृष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, रावहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरराई, सखल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाकर हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदा की। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोग सिधाए। जगत माता पिता शंभु भवानी, ते सिंगार न करें भखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करें विविधि विधि भोग विलासा, गणय समेत बसें कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नया हूँ, ए विधि विपुल काल चल गरहूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनमे पट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगा निगम प्रसिद्ध पुराना, पंचमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान पंचमुख जन्म कर्म प्रताप पुर पारथ महा। ते हेतु में प्रसकेतु सुत कर चरित राक्षे पै कहा। ये उमा शंभु विभाव जय नर नार कहें ते गावहीं। कल्याण काज विभाव मंगल सर्वदा सुख पावहीं। पंडानल स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस
कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरत सिंधु गिर जार मन, वेद न पावहि पार। बरने तुलसी दासु किम, अति मति मद गवारु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुने सरज सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाणी, नहे नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया। तब रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन वानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम विप्र गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुन याज्ञ वत्सल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनय रतिनाई, राम ते सपने न सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहूँ, राम भगति कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कष्ट पट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असिनारी। पन करे रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम में कहें शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा, रुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहें सुने अब रघुपति लीला। सुनि मुन आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस
सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गढ़ और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन को जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित्रायति अमित मुनीसा, कहे न सकें सत्य कोटहीसा। तदप जदारितु गए बखानी, सुमर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तदापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी। जय पद कृपा करें जनु जानी, कवि और अजीर न चावहि वानी। सरस्वती जी कंठ पुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कंठ पुतली को नचाने वाले हैं। सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को में नचाया करते हैं। प्रवनय सोई कृपाल रघुनाथा, वरनय विशद जास गुण गाथा। परम रम्य गिर बर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीक है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुन वृंद। बसें तहाँ स्वकृति सखल, सेवक शिव सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी को सेवा करते हैं। हरे हरे विमुख धर्म रति नाही, ते नर ते सपने नहीं जाई। ते गिर पर्वत विपट विशाला, नित नूतन सुंदर भव सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग सपने में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में आनंद सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिट पर तुघाया। एक बार ते तर प्रभु गया हूँ, तर विलोक उर अति सुख भया हूँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागर पुछाया,
बैठे सहज शंभ कृपाला, कंद इंद्र दर गौर शरीरा, भुज प्रलभ परिधन मुन चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अभुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शस्त्र। शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरत सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदेभाल, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु दशरथ अजर विहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोई काम रिपु कैसे, धरे शरीर सातर सुजैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभ पहे मात भवानी। कामदेव के शस्त्र शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भागे आसन हरि दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पत ही आहे तो अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई भूषण चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवत्सल जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदिति तुम्हारी, चर अर अचर नाग नर देवा, सखल करें पद पंकज सेवा। पार्वती जी कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुरों का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर
शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। मंगल भवन अमंगल हारि द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। हे प्रभु, आप सामर्थ्य, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणगतों के लिए कल्प वृक्ष है। सो में पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोय निज दासी। तो प्रभु हरै मोर अज्ञान कहें रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की रास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुख मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जास भवन सुर तरोतर होई सैकी दर्द जनित दुख सोई। शशिभूषण से हृदय विचारी हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि पर मारथिवादी सकल राम कहे ब्रह्म आनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और भक्त मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को आनंदित ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम मुन राम राम दिन राती सादर जपै अनग आराती। राम सो अवध नृपति सुति सोई कियज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव जी शस्त्र, कामदेव के शस्त्र, आप भी दिन रात आनंद पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतनय ब्रह्म किम नार बिराय मति भोर। देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मत बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीश व्यापक विभु को कहें बुझाई नाथ मोह सोऊ। अन्य जान ऋषा उर्जन धरहूँ जय विधि मोय मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझ उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए।
मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आज हूँ कछु संशय मन मोरे, करें कृपा बिनवै कर जोरे। प्रभु तब मोय भव भांत प्रबोधा, नाथ सो समझ करें जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहे पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नागों को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बधाएं पद धर धरें सिर, बिनय करें कर जोर। बरन रघुबर विशस जसु, ऋतु सिंधात निचोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। तदप जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तुना साधु दुरावै, आरत अधिकारी जय पावै। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तदापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरत्य पूछे सुर राया, रघुपति कथा करें कर दाया। प्रथम सो कारण कहें विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु करें राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहें उधारा। कहें जता जानकी विभाई, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने
श्री जानकी जी से विवाह किया उस कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बनबस कीन चरित्र अपारा, कहे नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सखल कहे शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहें करुणायतन, कीन जो आचरण राम। प्रजा संहित रघुवंश मन, किम गवने निज धाम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहें सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुन ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरन है सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहे नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं कोई, सोई दयाल राखें जन कोई। इसलिए सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयाल, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वे दोनों आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रसन्न सुनकर शिवजी मन को बहुत अच्छे लगे। हर सिया राम चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रामचंद्र जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी की अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बार है कीन। रघुपत चरित महेश तब, हर्षित बरसे लीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। मैंने आप सभी भक्तों को श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक 111 दोहा तक आप सभी ने सुना है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी, सो आप सभी वक्त इस वीडियो को पूरा सुनना। श्री रामचरितमानस के बालकांड का पूरा आनंद लें, पूरी कथा सुने। पूरी कथा सुनने से पूरा ज्ञान मिलेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैंने इस श्री रामचरित बालकांड में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा श्री राम पूरी करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।